all of you. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है तो आपने सीखा ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसी इक्वेशंस को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा अपन ने सीखा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो अननोन एंगल की वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। वेरी गुड इवनिंग हर्षिका। और आपने कल ये भी देखा देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अपन डिस्कशन कर रहे थे, वेरी गुड इवनिंग ऐश्वर्या, अपन डिस्कशन कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन पर। और जनरल सॉल्यूशन में जो हमारी पहली कैटेगरी है जनरल सॉल्यूशंस की, वो आपने ये कल सीखा था कि जब राइट हैंड साइड में 0 होगा, मतलब साइन थीटा यदि 0 हो तो साइन थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये अपना पहला जो सेट ऑफ फॉर्मूला बना था कल कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आपने लिखा था साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू क्या है i। ये साइन थीटा बराबर 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन था। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कल आपने पढ़ा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल आएंगे उनके लिए हमेशा कॉस 0 आएगा। ये दूसरी बात होगी। आपको टोटल 6 में से केवल ये 2 लर्न करने हैं, क्योंकि अब यदि आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 पूछेंगे तो tan थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है ये साइन थीटा जैसा ही होता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आप tan थीटा को साइन बटा कॉस लिख सकते हो, मतलब जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां tan 0 हो जाएगा। इसलिए tan थीटा का और साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है। सिमिलरली जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot theta equals to 0, since we can write cot theta as cos बटा sin, cot को आप cos by sin लिख सकते हो। तो जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां cot 0 होगा। तो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो आप देखिए cos का और cot का बिल्कुल सेम। और बाकी जो आपने पढ़ा कि इस पूरी दुनिया में कहीं भी थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर कोसेक थीटा आपका 0 हो पाए। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0 और जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए कोई भी थीटा की रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इनके आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो नो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 में से कोई भी आएगा इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कल आपने सीखा था, ये जनरल सॉल्यूशन का सबसे पहला कैटेगरी है। अब मैं इसके 2 कैटेगरी और बता रहा हूं आपको। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कल अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। एक बात याद रखनी है बस, साइन का tan का सेम, कॉस का कॉट का सेम और सेक का कोसेक का 0 होता ही नहीं कभी। ठीक है, और ये सब वो केस हैं जब राइट हैंड साइड में 0 है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ केस।
ध्यान से समझिए। तो पेज नंबर 2 केस सेकंड और इस सेकंड का भी फर्स्ट फॉर्मूला अब अपन डिस्कस करें। जब राइट हैंड साइड में 0 के बजाय साइन अल्फा आ जाए, मतलब कोई नंबर आ जाए, तो अब अपन जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। और एक चीज याद रखें, यदि साइन का आ गया तो फिर कोसेक का भी यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं यहां पर साइन को 1 कोसेक लिखें, साइन को 1 कोसेक लिखें, कोसेक कोसेक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा। तो साइन का अपन ने वेरीफाई कर लिया, तो जो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आएगा वही जनरल सॉल्यूशन होगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा के लिए। तो ये देखो ध्यान से, अभी हमारी हेडिंग है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा। इनका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ये फॉर्मूला है। और इधर जहां पे भी एन आएगा, एन हमेशा कहीं भी आएगा, आप एन बिलोंग्स टू आई लिखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन भी क्वेश्चन में मैं बताता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूला को मैं वेरीफाई करता हूं। ध्यान से समझिए, अभी इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये मैं आपको बार बार बोला, लेकिन क्या वेरिफिकेशन करने से पिछला फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाता है और हमारा कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाता है। कैसे वेरीफाई करेंगे वो समझिए। तो मैं क्या किया हूं, मेरे को जो दिया मैं वो लेके चलता हूं। मेरे को क्या दिया है, साइन थीटा साइन अल्फा, ये बराबर दिए हैं। तो हियर वी टेक साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, साइन अल्फा को ट्रांसफर करेंगे, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अब इसमें आपको क्या ख्याल आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? सीडी फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या होता है फॉर्मूला भाई, साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई। देखो आप फॉर्मूला जाके, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी का। तो लगाया फॉर्मूला, देखो क्या हो गया। तो क्या लिखा है अपन ने, ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और इंटू साइन। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आपको इससे क्या मिलेगा, या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा। और आप ये अभी पढ़ गए हो कि कॉस बराबर 0, कॉस कब कब 0 होता है? तो कॉस 0 होने के लिए ये जो एंगल है थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये एंगल क्या होना चाहिए, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। और साइन 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन आपने देखो अभी क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर एन पाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये एन पाई। ठीक है, अब करिए फर्दर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा। आप देखिए, ये 2 से 2 कट गया, ये अल्फा को ट्रांसफर कर दो, तो थीटा बराबर कितना आ गया, और यहां पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला।
और इसी को आप कंबाइंड करके लिखोगे, यदि ये दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइंड कर दूं तो ये बन जाएगा थीटा बराबर, ये अपन पहुंच गए फॉर्मूला पे। अब आप बोलोगे कि सर कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, जरा बताएंगे आप? तो देखिए, कंबाइन करने का मतलब ये है, ये क्या लिखा है, यदि मैं पाई का मल्टीपल ऑड लेता हूं, क्योंकि 2n+1 टाइप का नंबर हमेशा ऑड होगा कि नहीं होगा, है ना। n की जगह 1 डालोगे तो 3 आएगा, n की जगह 2 डालोगे तो 5 आएगा, n की जगह 3 डालोगे तो 7 आएगा, n की जगह 4 डालोगे तो 9 आएगा। हमेशा ये ऑड बन रहा है। तो पाई का ऑड मल्टीपल है तो माइनस अल्फा है, और पाई का इवन मल्टीपल है तो क्या है, प्लस अल्फा है। तो हमने बोला कि इसको कंबाइन करके ऐसा लिख दो, ये अपने आप एडजस्ट करेगा। अब आप देख लो, कोई भी इवन नंबर डाल लो, आप एन की जगह कोई भी इवन नंबर ले लो। माइक म्यूट करो बेटा। अरे मग आभाळ आलं ना, थोडा वेळ आला, आभाळ आलं। जैसे पढ़ाई करते बच्चे देखो सोते हुए। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप यहाँ पर कोई भी इवन नंबर डालोगे, जैसे मैंने n की जगह 2 लिया तो ये 2 पाई और ये प्लस अल्फा है, अपने आप एडजस्ट करेगा साइन। यदि मैं n की जगह पर 4 लूंगा तो ये 4 पाई प्लस अल्फा ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर लेने से ये साइन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, यही हमारा रिजल्ट था। तो करा क्या है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लेके चले, ट्रांसफर किया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, ये 0 होगा या ये 0 होगा। कॉस कब 0 होता है, जब ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, और ये साइन कब 0 होता है, जब थीटा एन पाई। 2 कट गए, ये आ गया कंबाइन करके लिख दिया तो ये आ गया। और हमेशा जब भी आप रिजल्ट लिखेंगे तो बस लास्ट में लिखती जाइएगा, एन कहीं भी आएगा, एन बिलोंग्स टू आई होगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का भी यही है, कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा का भी यही, दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम। ठीक है, इस कैटेगरी में टोटल ऐसे ऐसे कितने फॉर्मूले आएंगे, 3 आएंगे। मैंने अभी साइन वाला बताया, ऐसे ही मैं कॉस वाला बता रहा हूँ, फिर ऐसे ही टेन वाला बताऊंगा। तो मतलब 2 बार और ये रिवाइज होगा, तो ध्यान से सुनते जाइए बस मेरी बात। जब तक आप लास्ट तक पहुंचोगे आपको बहुत कुछ हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 3 पर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और मैं सेकंड केस ही रखा हूं, इसका दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। दूसरे फॉर्मूला में मैं यहाँ पर अब जनरल सॉल्यूशन किसका निकालूंगा, कॉस थीटा बराबर कॉस है, या रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक थीटा बराबर सेक है। इसका जनरल सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कैसे आता है, अब अपन उस पर डिस्कशन करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, बस आप स्टेप्स को ध्यान से देखते जाइए कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहला स्टेप वही है, भाई हमको दे रखा है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो लेके भी वही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। दूसरा स्टेप यही है, ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ तक भी सेम है। तीसरा स्टेप, अब फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का नहीं लगेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस, माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। ये कॉस वाले के लिए फॉर्मूला है, तो लगा दीजिए। तो क्या लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, माइनस
2 साइन, यहाँ पर साइन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये साइन 0 होगा या फिर ये साइन 0 होगा। अब साइन 0 कब होता है? जब एंगल एन पाई हो। तो यहाँ से थीटा प्लस एल्फा बाई टू कितने के बराबर आएगा? थीटा प्लस एल्फा बाई टू कितने के बराबर आएगा? एन पाई। और यहाँ से थीटा माइनस एल्फा बाई टू कितने के बराबर आएगा? एन पाई। तो अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? 2n पाई माइनस एल्फा, और यहाँ से 2n पाई प्लस एल्फा। दोनों को कंबाइंड करेंगे, ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। खत्म। सेम अप्रोच है। दूसरी बात दे देखिए, वही चीज फिर से रिवाइज हो गई अपनी। वही करना है हर बारी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये दो का प्रोडक्ट 0 बनेगा। एक बार ये 0, एक बार ये 0, ये 0, ये 0 लिया तो अपन को सॉल्यूशन मिल। ये वेरिफिकेशन है फॉर्मूला के, पूछे कहीं नहीं जाते, लेकिन अब क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके पहले अपन एक फॉर्मूला और वेरीफाई करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर हमें -2 नहीं आएगा क्या? -2 तो बेटा 0 हो गया ना, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो -2 0 के अपॉन में डाल देना, 0 अपॉन -2 इज 0, तो हटा सकते हो। उसका ओके सामने वाले नंबर का कोई मतलब नहीं है, वो तो हट जाएगा। ओके अब सर। पेज नंबर, हाँ, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, रिजल्ट नंबर 3। इधर अपन क्या लेंगे अब? 10। इधर भी क्या लेंगे? 10 अल्फा। भाई इधर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। भाई इधर क्या ले लेंगे? कॉट अल्फा ले लेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस अल्फा। कैसे आता है भाई? देखेंगे वेरिफिकेशन। क्या करो, जो दिया है वो लेके चलो, और कुछ तो कर नहीं सकते। भाई हमको दे रखा है, तो थोड़ा इधर सरका देते हैं, बहुत दूर दूर। हमको क्या दे रखा है? टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। और जो बात आपको बचपन से सिखाई गई है, बचपन तक वही करना है आपको। मतलब टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो मैं टेन को क्या लिख देता हूँ? साइन बटा कॉस। यहाँ भी टेन को हमने क्या लिख दिया? साइन बाई कॉस। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, और ये कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बराबर 0। अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया भाई, आपने पढ़ा है। तो मैंने अभी तक केवल क्या किया? टेन को साइन बटा कॉस लिखा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा होता है साइन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता था वो? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है अब, क्योंकि ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया, ऐसा बन गया। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वी कैन राइट व्हाट, इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस एल। और आप ये जानते हो साइन 0 कब होता है? जब थीटा माइनस एल्फा कितना होगा? एन पाई। एल्फा को ट्रांसफर करोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? खत्म हो गया। एन क्या है भाई? एन बिलोंग्स टू। तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन।
नोट ये आप आगे। सेकंड कैटेगरी खत्म हो गई। 6 फॉर्मूले हैं, 6 में से 3 ही याद करने हैं, क्योंकि साइन का जो होगा वही कोसेक का होगा, कॉस का जो बनेगा वो सेक का बनेगा, और टेन का जो बनेगा वही कॉट का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी हमने लिया था जब राइट हैंड साइड में 0 था। दूसरा हमने खत्म कर लिया कैटेगरी जब राइट हैंड साइड में 0 के बजाय कोई नंबर होगा। ठीक है, इसको मैं 2 क्वेश्चन में यूटिलाइज करके आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि इसकी जरूरत क्या है, फॉर्मूला क्यों पड़ा। तो 1-2 क्वेश्चन अपन करते हैं पहले, फिर मैं आगे के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो पेज नंबर 5 पर अपन चल रहे हैं। तो आपने जो अभी पढ़ लिया वो ये है कि यदि सबसे पहला केस तो क्या था, जब राइट हैंड साइड में 0 हो, साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, कॉट थीटा बराबर 0, सेक थीटा बराबर 0, कोसेक थीटा बराबर 0। ठीक है, दूसरा केस जो आपने अभी पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि यदि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या फिर कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो। फिर आपने दूसरा केस इसमें पढ़ा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, जो इसका होगा वही सेक का भी हो जाएगा। और तीसरा, यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा या फिर इसको आप लिख सकते हो कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। तो इनके लिए जनरल सॉल्यूशन आपने क्या क्या लिखे। सबसे पहले वाले के लिए आपने लिखा था थीटा इक्वल्स टू, आज अपन ने वेरीफाई किया, एन पाई प्लस -1 पावर एन अल्फा। ये क्या लिखा आपने, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये क्या लिखा आपने, n पाई प्लस। हर जगह n बिलोंग्स टू i। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको अभी बताई। ये अपना सेकंड कैटेगरी है। 6 के 3 फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन ये आ गया कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अपन जानते हैं क्या, ये tan थीटा को हाथ नहीं लगाना और ये 1/√3 को tan के टर्म्स में लिखना है। तो अपन जानते हैं tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो मैंने इस 1/√3 को tan 30 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन गया tan थीटा बराबर tan अल्फा। ये वाला बन गया कि नहीं, tan थीटा बराबर tan अल्फा, और ये आया तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है, बस खत्म। तो देयरफॉर थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है हमारा, पाई/6, और n बिलोंग्स टू i लिख देना, खत्म। ये आंसर आ गया। इतना ही करना बस क्वेश्चन में, एंड वी गेट अवर आंसर। और कहीं कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, कोई सा भी आ जाए। जैसे अब मैं आपको दे दूं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, मान लो
sec थीटा बराबर √2। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई sec आ जाए तो sec को cos में कन्वर्ट कर लिया करो, अदरवाइज sec में भी रख के कर सकते हैं। तो sec थीटा √2 है, तो हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि sec को अपन कितना लिख सकते हैं 1/cos। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा 1/√2 आ जाएगा। और आप ये जानते हो cos थीटा 1/√2 है और 1/√2 होता है cos 45। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये वाला लगाओ, क्या लगेगा फॉर्मूला। तो आंसर हमारा क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर 45, 5/4। ये आंसर हो गया। इतना करना है बस, ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ब्लैक बोर्ड नीचे का नहीं दिख रहा। पता नहीं दिख रहा बोर्ड पे, बोर्ड पे। अभी दिखा। यस सर। चलिए, तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया जनरल सॉल्यूशन। और पहला कैटेगरी क्या था, सबके राइट हैंड साइड में 0। दूसरा कैटेगरी क्या है, राइट हैंड साइड में कोई नंबर आए। पहली कैटेगरी में राइट हैंड साइड में अपन 0 कर रहे थे, दूसरी कैटेगरी में राइट हैंड साइड में कोई नंबर आए। तो अपन ने क्या सीखा, जो नंबर आएगा उसको सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ बना दे। तो इन 6 में से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब अपना तीसरा और लास्ट कैटेगरी जनरल सॉल्यूशन का। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। ठीक है, देखिए अब ये लास्ट कैटेगरी ये है कि यदि आपको अब जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब आप क्या करा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, या sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा, या cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर अल्फा। मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर लिखा है। साइन, कॉस, tan, कोसेक, sec, cot। तो इन सारे केसेस में इन सभी का जनरल सॉल्यूशन एक और केवल एक ही होता है, और वो है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। खत्म। मतलब स्क्वायर में तो केवल एक ही फॉर्मूला है, यदि स्क्वायर आएगा तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगाना। n क्या है, n बिलोंग्स टू i। देखो कैसे, वेरिफिकेशन समझो आप। केवल इतना करना है, अब ध्यान से समझिएगा आप। अब आप बोलोगे अरे इतना ही था क्या, तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले इसको वेरीफाई कर रहा हूं मैं। तो मैं सबसे पहले ये वाला पकड़ लिया,
इसको बोथ साइड मैंने -2 से मल्टीप्लाई करा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर बोथ साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये काय का फॉर्मूला होता है भाई? ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा आ गई। और आप जानते हो cos थीटा बराबर cos अल्फा, इसी के जस्ट पहले आपने पढ़ा क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? एंगल बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से डिवाइड कर देना, तो थीटा बराबर कितना आ गया? n पाई प्लस माइनस अल्फा। हो गया वेरी सिंपल। अच्छा साइन के लिए हो गया, तो कोसेक के लिए तो हो ही जाएगा, क्योंकि साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला किया तो 2 टिक हो गए, 2 डन हो गए अपने, फर्स्ट और फोर्थ हो गए, है ना? क्या किया है? -2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 1 ऐड किया, cos 2 थीटा cos 2 अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से डिवाइड मारो, यू गेट दी आंसर। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे मैंने अब ये वाला पकड़ लिया, क्या दिया है? cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बोथ साइड, भाई ये क्या बन गया? ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये cos 2 अल्फा। अब बाकी स्टेप सेम है, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, खत्म। और cos का हो गया तो sec का आ जाएगा। 4 हो गए हमारे पास ना, इजी वेरिफिकेशन है, कुछ भी नहीं करना। अब बचा tan वाला, tan वाला ले लेते हैं। ये आ गया tan वाला निकल के, ये देखो ये आ रहा है tan। भाई इसमें तो और ही कुछ नहीं करना, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा दे रखा है, तो मैं बोथ साइड 1 ऐड कर देता हूं। क्यों किया? क्योंकि यू नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर का तो अपन वेरीफाई कर ही चुके हैं, और नहीं आता तो sec स्क्वायर को क्या लिख देना? रेसिप्रोकल कर देना, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। और इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये लिखा हुआ, अभी वेरीफाई किया। फिर इसके आगे के स्टेप्स ये पूरे कॉपी कर देना, इससे अपना ये आ ही जाएगा, क्या? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस, ये हो गया भाई। तो इतना है, ये इन फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है। फॉर्मूले आपके ये लिखे हुए हैं कि सबसे इजी कैटेगरी है कि जब स्क्वायरिंग आएगा तो स्क्वायरिंग में सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, n पाई प्लस माइनस एल। तो मैंने सब वेरीफाई कर दिया आपके सामने, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन बताता हूँ तो आप और ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इससे। कहीं भी कोई छोटा मोटा पतला डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड, डाउट नहीं है इसका मतलब आपको समझ रहा है। चलते हैं पेज नंबर 7 पे, वेयर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये अपने क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला का अपना प्रैक्टिस हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन का।
तो ये लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन सम कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूला को क्वेश्चन में, और इन फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ sin theta equals to √3/2, then find general value of theta. क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप ये जानते हो कि भाई ये सबसे पहला केस तो नहीं है, राइट हैंड साइड में 0 नहीं, तो अब ये दूसरी कैटेगरी पे बनेगा, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है तो थर्ड केस भी नहीं है। तो अपन राइट हैंड साइड के नंबर को क्या लिखेंगे? sin 60 लिखेंगे। sin 60 √3/2 होता है। और अब आपने पढ़ा है sin थीटा बराबर sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पर कितना है? पाई/3। बस अल्फा की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं। तो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस अल्फा पहचानो अल्फा कितना है। तो अल्फा कितना आया यहाँ पे? पाई/3। अल्फा की जगह पाई/3 लिख दिया। जाते जाते बस यहाँ पर n बिलोंग्स टू i लिख देना। क्वेश्चन खत्म। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। बताइए इससे ज्यादा इजी क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x इक्वल्स टू 1 या tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख दे। क्या करोगे भाई? फिर से राइट हैंड साइड जो नंबर आपको दे रखा है उसको tan के टर्म्स में लिखना है। तो क्या हो जाएंगे अपने स्टेप्स सॉल्यूशन का? भाई tan 3 थीटा तो ऐसा सच रखेंगे, tan 3 थीटा, और 1 जो राइट हैंड साइड में दिया है उसको tan 45 लिख देते हैं। अब आप जानते हो tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। और अब मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को थीटा की जनरल वैल्यू मिल जाएगी n पाई/3 प्लस पाई/12। 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। और n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? i। डन, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला क्वेश्चन का शीट डाला है आज, तो जो जो फॉर्मूले होते जाए ना आप उनके क्वेश्चन बनाते जाइएगा पैरेलली। इफ sin 3 थीटा बराबर sin थीटा, देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा आप। भाई बोथ साइड साइन है, तो अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। यहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्या दिया है अपन को? दिया है साइन 3 थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन से थीटा बराबर क्या होता है? मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एंगल बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। अल्फा की जगह यहाँ पर थीटा। ठीक है, अब आप इस पूरे को 3 से डिवाइड करके भी अपना आंसर कर सकते हो, और कई बारी ऑप्शन ऐसे भी बनाए जाते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। एक तो आंसर आपका ये मिलेगा क्वेश्चन में, आपको ये नहीं मिला तो अब आप ये जानते हो कि -1 पे यदि मैंने n का पावर लगाया है तो ये दो साइन पकड़ेगा, या तो इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यदि ऑड पावर लगाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। मतलब ये n पे डिपेंड करेगा।
तब यहाँ से दो केस बनते हैं। तो होता कई बार ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो एज सच यही ऑप्शन दे दें, और नहीं देंगे तो आपको एक्चुअली क्या है, ये कंबाइंड करके बनाया गया, आप इसको सेपरेट कर दो। जैसे मैंने साइन वाला रिजल्ट आज वेरीफाई कराया था ना, दो अलग अलग निकले थे, फिर उसको मैंने कंबाइंड करके बता दिया था फाइनल रिजल्ट। तो एक्चुअली ये कंबाइंड करके लिखा है। यदि मैं इसको सेपरेट कर दूं तो केस फर्स्ट क्या बनता है भाई, इसमें पहला केस क्या बनेगा भाई, ये एन पे डिपेंड करेगा कि एन इवन होगा कि ऑड होगा। तो मैंने केस फर्स्ट ले लिया कि जब हमारा एन इवन हो, एन इज इवन, और आप जानते हैं इवन नंबर कैसे होते हैं, हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब दो ऐसे नंबर्स को अपन बोलेंगे इवन नंबर। तो जब यहाँ पर कोई इवन पावर आएगी, मतलब मैं एन को कोई इवन नंबर लूंगा, तो मैंने एन बराबर 2m सपोज कर लिया। तो अब देखिए ये रिजल्ट कैसा दिखेगा, एन की जगह पर 2m लिखना है, और यहाँ भी एन की जगह 2m लिखोगे, -1 पे इवन पावर मतलब पॉजिटिव साइन। अब ये थीटा थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर 3 थीटा माइनस थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 2m फाइव थीटा। ये अपना पहला केस आ गया जब m आपका इवन होगा। और दूसरा केस क्या है, when n is odd। आप जानते हो ऑड नंबर 2m प्लस 1 टाइप होते हैं, क्योंकि इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो ऑड बनेगा। तो 2m यदि इवन है तो 2m प्लस 1 क्या होगा, ऑड। तो अब मैं यदि n को ऑड ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर ऑड डाल, तो 3 थीटा बराबर क्या बनेगा, n की जगह पर कितना लेंगे, 2m प्लस, और यदि ऑड नंबर लिया है तो नेगेटिव साइन, ये थीटा ट्रांसफर होगा 4 थीटा, और ये कितना बनेगा 2m प्लस 1 5, और आप 4 से डिवाइड कर दो, थीटा का वैल्यू कितना है 2m प्लस 1 5। तो ये है आपके दो सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन आपको ये जो मैंने इक्वेशन बनाया इतना भी दे सकते हैं, मतलब आंसर इसके क्या क्या निकले हैं। आंसर मैं ऑप्शन में आपको याद ये दे, और यदि ये नहीं दिया तो फिर अपन को फर्दर सॉल्व करके ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है वो एक्चुअली इन दोनों का और उसका कंबाइंड रिजल्ट, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आता है, इसको सेपरेट करोगे तो ये दो आते हैं। तो या तो आंसर में ये दो दिए होंगे या तो आंसर में ये दिया, तो इसलिए मैंने आपको सेपरेशन करना भी सिखाया। ठीक है, इसको याद रखना, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये है अपने कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर एक बार और नीचे वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना। हेलो सर वो नीचे वाला आवाज नहीं आ रहा क्वेश्चन, बेटा, क्या बोल रहे हो? वो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। हेलो थोड़ा माइक के पास आके बोलो बेटा, तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। एक मिनट रुक। अब बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, एक बार और। हेलो हेलो चलिए वॉइस नहीं आ रहा, पता नहीं किसका था। ओके यश, यश मेरी आवाज आ रही तुमको? यस सर। हाँ देखो यश, इसमें साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन,
थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, ये फॉर्मूला लगाया और जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे तो आंसर मिल गया था, लेकिन मैं आपको बताया कि ऐसा और तरीका भी है कि आंसर को ये भी लिख सकते और भी क्या लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर n को दो केसेस में डिवाइड किया है, जब n हमारा इवन होगा और ऑड होगा। इवन नंबर को हमेशा 2m लेते हैं, तो मैंने n को यदि 2m ले लिया, मतलब n की जगह पर कोई इवन नंबर लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, मतलब इस तरीके का कोई नंबर लिया, तो फिर यहाँ पर जहां जहां n लिखा वहां पे 2m लिखना। यहाँ पर 2m लिखोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, थीटा ट्रांसफर होगा तो 2 थीटा बराबर 2m पाई, मतलब थीटा बराबर m पाई। ये पहला सॉल्यूशन। अब यदि n ऑड हो गया, ऑड नंबर ऐसे होते हैं, तो मैं अब n की जगह पर 2m प्लस 1 लेता हूँ। तो जहां जहां यहाँ पर n लिखा है, n को मैंने कितना ले लिया, 2m प्लस 1, और यहाँ पर n को 2m प्लस 1 लोगे मतलब ऑड पावर लोगे, तो -1 पे ऑड पावर नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू माइनस थीटा आएगा। ये माइनस थीटा, माइनस थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर है। इतना ही है, कुछ नहीं किया, बहुत कलाकारी कुछ नहीं है उसमें। आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे लिख के तो आपको ध्यान में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गया यह सभी? यस सर। चलिए ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये है हमारे टोटल 3 टाइप के जनरल सॉल्यूशन। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग बैच में भी यहाँ तक कंप्लीट है, दोनों बैच पैरेलल हैं, ठीक है। और इतना आप प्रैक्टिस करिए, जो आज शीट डाला है वो मॉर्निंग बैच को भी दिया, आपको भी दिया, सेम शीट है, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाइए, जो जो टॉपिक हो गए हैं उनके क्वेश्चन आप बनाते जाइए, ऑप्शन पे टिक करिए, ठीक है। और जो नहीं आएगा अपन उसको डिस्कस करेंगे फिर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों को डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी बच्चे क्लास लीव कर सकते हैं। अब मैं कुछ इसमें आगे नया नहीं पढ़ाऊंगा। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हो। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय एवरीवन।